हेलो एवरीवन, जय हिंद। मैं अनुज कुमार और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ क्रंचीज बायोमैकेनिक्स कि जो हम सिटअप्स जो करते हैं उसकी एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट सिनर्जिस्ट किस प्लेन में होती है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आफ्टर कंप्लीट जो भी इससे रिलेटेड बायोमैकेनिक्स है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तैयारी करते हैं उसमें आपका एक इवेंट है जिसको हम बोलते हैं सिटअप्स। तो सिटअप्स को किस तरीके से आप इंक्रीज कर सकते हैं, करने का क्या तरीका होता है, कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। तो हम बात करते हैं सबसे पहले सिटअप। अब सिटअप्स को हम बोलते हैं क्रंचीज। सिटअप्स क्रंचीज एक बात होती है, इसको आप थोड़ा सा भी वो नहीं करेंगे क्रंचीज में और सिटअप्स में डिफरेंट क्या होता है। सिटअप्स एक सिंपल वर्ड है और क्रंचीज एक स्पेसिफिक वर्ड है। जैसे कोई व्यक्ति लेटा है और आप लेटे हुए उठ रहे हैं तो सिट अप्स। अब इसकी बायोमैकेनिक्स में हम बात करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जो खिलाड़ी लोग होते हैं वो सिटअप्स करते हैं, इस तरीके से लेट जाएंगे और वो जो है अप डाउन करते हैं, अपनी बॉडी को फोल्ड करते हैं, इस तरीके से सिटअप्स करते हैं। तो इसका करने का जो तरीका है वो क्या है, इसकी एगोनिस्ट मसल क्या है। अगर मैं बात करूं इसकी एगोनिस्ट मसल की, एगोनिस्ट मसल। अब एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट की अगर मैं बात करूं, एगोनिस्ट मीन्स होता है प्राइम मूवर मसल। जो मूवमेंट हो रहा है जिसको आप बोल रहे हैं सिटअप्स या क्रंचीज, तो पहला जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट मसल। अब इसकी एगोनिस्ट मसल कौन सी है, ये आप सब लोगों को दिख रही होगी, रेड कलर की जो मसल है इसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। रेक्टस एब्डोमिनस। अब रेक्टस एब्डोमिनल जो मसल होती है इसको हम बोल देते हैं जो पेट की जो मांसपेशी होती है। आपने देखा होगा इस तरीके से आपके बॉक्स बने रहते हैं आपके बॉडी में, जिसको आप बोलते हैं सिक्स बिस्किट, इस तरीके से। तो रेक्टस जो सीधी मसल जो होती है, जो बिस्किट जो आपको दिखते हैं, उसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। अब ये हो गई आपकी एगोनिस्ट मसल्स। ये है आपकी जो मूवमेंट करा रही है, आप जो बॉडी को फोल्ड कर रहे हो, ये आपकी बॉडी इस तरीके से फोल्ड हुई है, तो इसको कौन करा रहा है, वो है आपकी एगोनिस्ट मसल्स, जिसको हम बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। अब नेक्स्ट दूसरी होती है जिसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट मसल। एंटागोनिस्ट मसल मीन्स होता है जस्ट उसकी अपोजिट। एगोनिस्ट मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्ट मसल्स। मसल जब सिकुड़ती है, मूवमेंट करती है, उस पर प्रेशर पड़ता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एगोनिस्ट मसल। अब यहाँ पर एंटागोनिस्ट कौन सी मसल है, जैसे कि आपने देखा हो ये पीछे की ओर जा रहा है, तो पीछे गया तो पीछे की जो मांसपेशी है जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल, जो हमारी मसल है इरेक्टर, इरेक्टर स्पाइन है, ये आपकी जिसकी हम बोलते हैं एगोनिस्ट मसल। इसके अलावा एक और है जिसको हम बोलते हैं लैटिसमस डोर्सी। लैटिसमस डोर्सी, ये दो मसल हैं आपकी, इरेक्टर स्पाइन है और लैटिसमस डोर्सी, जो कि आपकी एंटागोनिस्ट मसल्स है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसकी सिनर्जिस्ट मसल कौन सी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मसल किसी मूवमेंट को कराने के लिए हेल्प करती है, सहयोग करती है, जिसको हम बोलते हैं असिस्ट मसल। वो कौन सी मसल है, जो असिस्ट मसल है वो है आपकी, एक है एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और एक है इंटरनल ऑब्लिक्यू। ये दो मसल हैं। एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर वाला, जो ऑब्लिक्यू वाला पार्ट होता है, इसमें जो है आपको दिखेगा नहीं, साइड में आपने देखा हो वी शेप जो बनाता है। आप कभी भी किसी बॉडी बिल्डर देखना तो साइड में लोअर पार्ट में जो है एब्डोमेन लोअर में आपको वी शेप दिखेगा एक, तो वो एक्सटर्नल हो जाता है। और इनसाइड वाला जो है इंटरनल ऑब्लिक्यू हो जाता है। ये सब जो है एप्स के ही पार्ट हैं, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हैं एप्स। एप्स जो है एक शॉर्ट शब्द होता है और एप्स के अंदर रेक्टस एब्डोमिनल होता है, ऑब्लिक्यू होता है, इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। ये सब जो है एप्स के पार्ट है। तो हमारी एगोनिस्ट मसल हो गई,
एंटागोनिस्ट हो गई, अब सिनर्जिस्ट होगी। अब इसकी स्टेबलाइजर मसल कौन सी है? स्टेबलाइजर मीन्स होता है जो मांसपेशियों को जकड़ के रखती है, स्टेबलाइजर मसल जिसको हम बोलते हैं, स्टेबलाइजर मसल। अब मैं बात करूं तो स्टेबलाइजर मसल जो होती है वो होती है ट्रांसवर एब्डोमेन, ट्रांसवर एब्डोमेन। ट्रांसवर एब्डोमेन कहाँ होती है? ये आपके पेट की ही मांसपेशी है, एब्स की ही मांसपेशी है, जो आपको जो है, आप जब बॉडी बिल्डर को देखोगे तो उसके जो है मसल जो होते हैं वो क्लीन दिखते हैं, बिस्किट अलग दिखते हैं, लाइन अलग दिखती है। तो आप मेरी जो है एक वीडियो पड़ी हुई है, मैंने वहाँ पर ट्रांसवर्स मसल्स, इंटरनल ऑब्लिक्यू, एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू और ये सारी मसल्स मैंने डिस्कस करी है विद इमेज। तो अब मैं इस मूवमेंट को दोबारा करके बताता हूँ। जैसे कि आपके सामने ये इसने मूवमेंट किया, ये ऊपर की ओर आ रहा है, तो ये ऊपर की ओर आ रहा है, अपनी बॉडी को इसने फोल्ड किया है, तो ये मूवमेंट करवा रही है आपकी ये मसल जिसको हम बोलते हैं रेक्टस। मीन्स होता है एक सीध में मांसपेशी, एक सीधी लाइन में। रेक्टस मीन्स होता है जो कि आपके बिस्किट है, जैसे मैंने आपको बताया ये बिस्किट हैं आपके, इसको हम बोल देते हैं एब्स। अब एंटागोनिस्ट जब जस्ट पीछे जाएगी ये अपनी इनिशियल पोजीशन पर, तो वो कराएगी जो उस पर जो रिलैक्सेशन पोजीशन में जो जाएगी वो इरेक्टर स्पाइन है और लैटिसिमस डोर्सी। अब इसको कराने में कौन हेल्प कर रही है? वो है सिनर्जिस्ट, जैसे कि मैंने बताया इंटरनल ऑब्लिक्यू जो कि साइड में होता है और एक्सटर्नल ऑब्लिक्यू जो कि साइड में देखने को मिलता है, वी शेप में देखने को मिलता है। जब आप देखेंगे एक इमेज मांसपेशियों की, कौन कौन सी मांसपेशी कहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेबलाइजर मीन्स उसको होल्ड रखती है, पकड़ के रखती है, तो वो ट्रांसवर एब्डोमेन। अब हम बात करते हैं, मैंने इसको एकदम बैक टू द इनिशियल पोजीशन में पहुंचा दिया, ये लेट गया, तो अब ये मूवमेंट कर रहा है, तो आपको पता है वन डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है, वन डायरेक्शन, जब वन डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता है, वन डायरेक्शन में कोई मूवमेंट होता है, फॉरवर्ड मूवमेंट, बैकवर्ड मूवमेंट, वो सब किस प्लेन में आते हैं? वो आते हैं आपके सजाइटल प्लेन में। ये भी आपको याद करना है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के एंट्रेंस एग्जाम में और वनडे एग्जाम में, कि जब हम सिटअप्स करते हैं तो किस प्लेन में मूवमेंट होता है? सजाइटल प्लेन में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ कि जब हम सिटअप्स करते हैं तो फोर्स कहाँ से जनरेट होता है, कौन सी मसल्स फोर्स जनरेट करती है? ये थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाता है बायोमैकेनिक्स के अंदर। तो आपको पता है, मैंने आपको बताया कि फोर्स जो जनरेट होता है हमारी एगोनिस्ट मसल्स होती है वो फोर्स जनरेट करवाती है। तो हमारा फोर्स जनरेट होगा हमारा एब्डोमेन, कौन सा? रेक्टस एब्डोमेन, और वो करवाती है एगोनिस्ट मसल्स। तो जब कभी आप सिटअप्स करते हैं तो फोर्स जनरेट करेंगे आप एब्डोमेन से। आप नेक जो है आपकी ये गर्दन है, इस गर्दन से आप फोर्स को अप्लाई नहीं करेंगे। जब आप गर्दन से झटका दोगे, जर करोगे, तो आपको सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। तो सबसे अच्छा जो सिटअप करने का तरीका होता है, हमें जो एब्डोमेन से फोर्स अप्लाई करना होता है, और हमारी जो सर्वाइकल गर्दन है, आपकी जो नेक है, उससे कभी भी आपको जर्क नहीं देना है, सर्वाइकल इंजरी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि सिटअप्स बीपीएड एमपीएड के एंट्रेंस एग्जाम में किस तरीके से करनी होंगी। सेम यही पोजीशन रहती है, बट इसके जो पैर हैं, ये पैर जो है एक व्यक्ति होता है इस तरीके से उसके पैर होते हैं और वो व्यक्ति बैठ जाता है पैरों पर। बैठने के बाद सेम यही पोजीशन होती है। इसकी जो एल्बो होती हैं, ये एल्बो उसके घुटने या थाई को टच करती हैं, और 1 मिनट में 64 सिटअप्स करनी होती हैं हर खिलाड़ी को। जो 64 सिटअप्स क्लियर करता है वो फुल मार्क्स जो है पाता है। 60 जो है एमपेड के लिए होते हैं, बीपेड के लिए 50 मार्क्स होते हैं। अब 30 से स्टार्टिंग होती है। अगर आपकी 30 सिटअप्स हो रही हैं तो याद रखना ये आपकी ओपनिंग सेरेमनी है कि 30 सिटअप्स हो रही। 30 के बाद नंबर आपके इंक्रीज होते हैं, बढ़ते हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। सिटअप्स के करने के जो मेथड कौन से हैं जिससे हमारी सिटअप्स इंक्रीज हो जाए, मैं इसको रब कर देता हूँ। मैं आपको एक्सरसाइज बताता हूँ करने के तरीके। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सिटअप्स जो होती है, सिटअप्स का करने का तरीका क्या है। अगर आप सिटअप्स करते हैं
तो आपको 20-20 के 3 रिपीटेशन करने हैं, 20-20 के 3 रैप्स करने हैं, रिपीटेशन करने हैं। एक करना है आपको सिंपल 90 डिग्री एंगल, जैसे कि यहाँ पर इसने पैर को अपने एक मशीन में फीड कर रखा है, ये जिम का फोटो है। आपको क्या करना है, अपने पैर पर एक व्यक्ति को बैठालना है। बैठालने के बाद आपको 20-20 के 1 मिनट का रेस्ट करने के बाद 3 रिपीटेशन लगाने हैं। और वो भी किस तरीके से करने हैं आपको, अगर जल्दी से जल्दी आपको अपनी स्ट्रेंथ को डेवलप करना है, सिटअप्स आपकी अच्छी हो जाए फिजिकल फिटनेस टेस्ट में, तो आपको ये देखना है कि ये सिटअप जो कर रहा है ये फुल नहीं कर रहा है, सिर्फ हाफ कर रहा है। अगर हाफ करोगे तो हाफ में क्या होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो है हमारा बहुत ज़्यादा होता है, पेट की मांसपेशियां जो होती है बहुत ही जल्दी बढ़ जाती है, जिसको आप बोलते हैं लैक्टिक एसिड, आप कर नहीं पाते हैं। तो 20-20 के आपको एब्डोमेन जो सिटअप्स जो कर रहे हैं हाफ करनी है। उसके बाद आप जो है 3 सेट करने के बाद फिर 3 सेट करेंगे आप फुल के, पूरा फुल। उसके बाद आपको हाफ करना है 20 का। तो इस तरीके से जो है आपको सिटअप्स करनी है और अपनी सिटअप्स को इंक्रीज कर सकते हैं। बीपीएड एमपीएड का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें आप अपने नंबर को भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये आपका सिटअप्स करने का तरीका है कि सिटअप्स को किस तरीके से करना है। जो आपकी गर्दन है उससे फोर्स अप्लाई नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके फिजिकल फिटनेस टेस्ट के लिए भी हेल्पफुल है और वनडे एग्ज़ाम में और एमपीएड के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे आपको बायोमैकेनिक्स के क्वेश्चन बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।